फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फ़लस्तीन की तारीख पर मुख्तसर जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, फ़लस्तीन की कहानी हम सब जानते हैं, मगर ऐसे लोग भी हैं जो इस कहानी को नहीं जानते। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आजकल जो फ़लस्तीन में हो रहा है इसका पस मंज़र क्या है। फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन में जुल्म का शिकार क्यों हैं। फ़लस्तीन की बहुत पुरानी तारीख है, मगर मुख्तसर ये कि फ़लस्तीन पहली आलमी जंग में खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था। मगर कहा जाता है कि 19वीं सदी के बाद इसराइल अपना एक वतन बनाना चाहता था, जिसमें ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आकर इसमें आबाद हो जाएं। नाज़रीन, ऑस्ट्रो हंगरी के एक सहाफ़ी जिसका नाम थियोडर हर्जल था, उसने 1896 में अपने पम्पलेट में ज़ियोनिज़्म के नाम से अपने नज़रिए का जिक्र किया था। उस वक्त दुनिया में ऐसी तंजीमें थीं जो इस नज़रिए को फॉलो करती थीं। वो तंजीमें अक्सर इस नज़रिए का प्रोपेगेंडा भी किया करती थीं। इस नज़रिए के फॉलोअर्स यहूदी नौजवान थे जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते थे। 19वीं सदी के आखिर में एक बहुत बड़ा यहूदी काफिला फ़लस्तीन आकर आबाद हो गया और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से यहूदियों ने फ़लस्तीन का रुख किया और उस वक्त फ़लस्तीन खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था। नाज़रीन, 1914 में पहली आलमी जंग शुरू हुई और इस जंग में फ्रांस, बरतानिया और अरब के इनकलाबी खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ लड़े थे। अरबी इनकलाबी अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे और वो अरब इत्तेहाद के नाम पर यूनिफाइड अरब मुल्क बनाना चाहते थे। नाज़रीन, जंग के दौरान बरतानिया ने अरब के इनकलाबियों से कहा कि अगर आपने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ हमारा साथ दिया तो शिकस्त की सूरत में फ़लस्तीन वापस अरबियों के हवाले किया जाएगा। बरतानिया ने इसी तरह खुफिया तौर पर यहूदियों से डील की थी कि अगर आपको फ़लस्तीन में अपनी आज़ाद रियासत चाहिए तो हमारा साथ दें। नाज़रीन, ये असल में अमरीकी यहूदियों को खुश करने के लिए किया गया था ताकि अमेरिका में सियासी फ़ायदा उठाया जा सके। उस वक्त अमेरिका में सदारती इलेक्शन हो रहा था। इसमें अहम बात यह है कि बरतानिया ने फ्रांस से भी एक खुफिया डील की थी कि खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त की सूरत में फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। लेकिन बाद में बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल मुकम्मल अपने हाथों में ले लिया। 1918 से 1948 तक फ़लस्तीन पर बरतानिया राज कर रहा था। नाज़रीन, फ़लस्तीन की कहानी में बाज़ तारीख़दान कहते हैं कि जब जर्मनी में हिटलर को इक़्तिदार मिला और उसने यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई की तो जर्मनी में रहने वाले यहूदी मुख्तलिफ मुल्कों में फ़रार हो गए थे और उनमें से ज़्यादातर ने फ़लस्तीन का रुख किया, मगर बरतानिया ने उनको मना कर दिया था। इस इनकार की वजह से यहूदियों की आज़ादी की तहरीक इसराइल नेशनलिस्ट मूवमेंट वजूद में आ गई और उसने इसराइल की आज़ादी के लिए जदोजहद शुरू कर दी थी। तकरीबन 1940 के आसपास फ़लस्तीन तहरीक फ़लस्तीन नेशनलिस्ट मूवमेंट वजूद में आ गई और उसने भी आज़ादी का मुतालबा किया था। 1948 में बरतानिया ने फ़लस्तीन से निकलने का फ़ैसला किया और फ़लस्तीन और इसराइल का मामला अक़वाम मुत्तहिदा पर छोड़ दिया। बरतानिया ने इसराइल और फ़लस्तीन दोनों से कहा कि आप दोनों अपना अलग अलग मुल्क बना लें, बरतानिया मुदाखलत नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में पार्टीशन प्लान दिया जिसके तहत फ़लस्तीन के अंदर 57% ज़मीन इसराइल को दे दी और 43% ज़मीन फ़लस्तीन को दे दी, जिसको फ़लस्तीन ने मुस्तरद कर दिया था। इसराइल ने खुशी से इस प्लान को कबूल कर लिया जिसमें उसको किसी और की सरजमीन पर आज़ाद मुल्क मिल गया। ये प्लान सिर्फ फ़लस्तीन को काबिल कबूल नहीं था बल्कि पूरे अरब को नाकाबिल कबूल था। बात इतनी बिगड़ गई कि अरब दुनिया ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और ये जंग 1948 को अरब और इसराइल के दरमियान लड़ी गई। इस जंग को फर्स्ट अरब इसराइल वार कहा जाता है। नाज़रीन, हैरानी की बात तो यह है कि ये जंग अरब जो अक्सरियत में थे इसराइल से हार गए थे, जिसके बाद इसराइल और मजबूत हो गया। और इसमें ताज्जुब की बात यह है कि इसराइल ने फ़लस्तीन के मज़ीद इलाके कब्जे में ले लिए, जैसा कि गजा की पट्टी मिस्र के पास चली गई और मगरबी किनारा अर्दन के पास चला गया और फ़लस्तीन के लोग अपने मुल्क में कहीं के नहीं रहे। तारीख के मुताबिक फर्स्ट अरब इसराइल वार के बाद 7 लाख फ़लस्तीनी अपना मुल्क छोड़कर अरब ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे और अरब की शिकस्त पर पूरी दुनिया हैरान थी और अरब खुद भी बहुत शर्मिंदा थे कि चंद लाख लोगों से इतने ज़्यादा लोग
शिकस्त से दो चार हो गए थे। नाजरीन, अगर नक्शे में देखा जाए तो इसराइल फ़लस्तीन के अंदर भी बीच में है। चारों तरफ अरब और फ़लस्तीन था, फिर भी शिकस्त ना दे सके। अक्सर लोगों को ऐसी सूरत में बहुत गुस्सा आता है कि हम अक्सरियत के बावजूद क्यों हार गए थे। अरबों को गुस्सा बहुत था और उन्होंने इसराइल से बदला लेने की ठान ली।